हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी IQ। जो हमारा कंप्यूटर की जो सीरीज चल रही थी, कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 4 चल रहा था हमारा, वो कंप्लीट हो चुका था। अब उसके जो कंप्यूटर चैप्टर नंबर 4 के जो क्वेश्चन और आंसर है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यानी MCQ है, इसके अलावा थ्योरी बेसिस हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सब के बारे में हम इसमें डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन है कि यदि आपको लेक्चर अच्छा लगता है, पसंद आता है, आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। यदि पसंद नहीं आता तो आप इसे डिसलाइक कर सकते हैं। डिसलाइक क्यों किया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के हमको बताएं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है अपना, इंटरनेट का मुख्य उपयोग क्या है। अब इंटरनेट है, मैंने आपको थ्योरी बेस में टोटल थ्योरी करवा चुका हूँ पूरी, एक बार आप उसको जाकर देख सकते हैं। थ्योरी बेस जो भी कुछ क्वेश्चंस हैं, और मैं उससे पहले थ्योरी बेस आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं उनके साथ में मैं थोड़ा बहुत क्वेश्चन के जो थ्योरी है उसको करवाने की कोशिश करूँगा। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है अपना, इंटरनेट का मुख्य उपयोग क्या है। तो इंटरनेट का जो मुख्य यूज है यानी उपयोग है, वो कहाँ कहाँ पे आता है भाई। जो आपके ऑप्शन है क्या है, कम्युनिकेशन यानी संवाद के अंदर, कम्युनिकेशन यानी संवाद के अंदर, शिक्षा एजुकेशन के अंदर, फाइनेंस ट्रांजैक्शन के अंदर, वित्तीय लेन देन के अंदर, एजुकेशन शिक्षा के अंदर, या उपरोक्त सभी। तो यानी इन सभी के अंदर क्या आता है, कहीं ना कहीं इंटरनेट का उपयोग होता है। एज कम्युनिकेशन है, बातचीत करते हैं, मोबाइल ऑपरेटर हो गया, वीडियो कॉल के द्वारा हो गया, तो हम कहते हैं नेट का उपयोग आता है। वित्तीय लेन देन, जैसे बैंकिंग सेक्टर में आता है, तो हमारे क्या होता है, जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आज की डेट में क्या हो रहा है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, डिटेल पूरी मेंशन होती है। तो भी कहाँ पे इंटरनेट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। लास्ट कौन सा है, शिक्षा एजुकेशन। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये भी क्या है, इंटरनेट के द्वारा ही संभव हो पाया, अन्यथा ये संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि ऑनलाइन के द्वारा यानी इंटरनेट के द्वारा ही मैं क्या कर रहा हूँ, आपको पढ़ा पा रहा हूँ। ऑफलाइन के द्वारा फेस टू फेस बैठना पड़ता है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर आएगा, उपरोक्त सभी। पहला क्वेश्चन कौन सा आएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर दो क्या भाई, एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने से पहले निम्न में से कौन सा आवश्यक है। यानी इंटरनेट तक पहुंचने उनसे पहले क्या क्या आवश्यक चीज़ है। तो क्या है, इंटरनेट सर्विस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने से पहले, यानी इंटरनेट तक पहुंचने पर क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ती है। इंटरनेट सेवा की यानी इंटरनेट सर्विस की, मोडेम या वेब ब्राउज़र। तो हम सबको पता है कि जब भी हम इंटरनेट पे पहुंचते हैं उससे पहले हमें क्या चाहिए, एक वेब ब्राउज़र चाहिए। क्या चाहिए, एक वेब ब्राउज़र चाहिए। अब इंटरनेट की कनेक्टिविटी है तो उसके लिए क्या चाहिए, मोडेम की रिक्वायरमेंट होती है, और दूसरा कोई चीज़ होनी चाहिए। लास्ट कौन सा है, इंटरनेट सेवा यानी इंटरनेट सर्विस। मोडेम ले लिया, अब मोडेम के अंदर भी इंटरनेट सर्विस नहीं है तो वो कुछ काम का नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा आएगा, यहाँ पे भी उपरोक्त सभी, यानी तीनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट हमें इंटरनेट तक पहुँचने के लिए होती है, रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो यहाँ पे आएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3 ISP की फुल फॉर्म क्या है। यहाँ पे ये ध्यान रखना भाई, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं जो भी फुल फॉर्म आती है तो उनका विशेषकर आप ध्यान रखना कि भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ कहाँ पे हो जाता है। तो जो भी इंपॉर्टेंट्स आएगी आपके पास में तो मैं आपको बताता चलूँगा भाई कौन कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई। तो यहाँ पे अब जो इम्पोर्टेंट है क्या है, फुल फॉर्म है। जो भी इम्पोर्टेंट है मैं फुल फॉर्म का एक वीडियो बना दूंगा स्पेशल अलग से, तो उसमें भी आप जाकर देख सकते हो। तो पहले क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड, क्या होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड। दूसरा क्या है, इंट्रानेट सर्विस प्रोवाइड। अब यहाँ पे देखो भाई, इंट्रा RA आएगा, यहाँ पे थोड़ा ए भूल गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, इंट्रानेट सर्विस प्रोवाइड। यदि कोई क्वेश्चन के अंदर आपके पास में दोनों ही ऑप्शन है वो सेम आ जाते हैं, क्या होता है, दोनों ही सेम ऑप्शन आता है, तो वहाँ पे क्या करना होता है आपको, एक जो ऑप्शन है वो दोनों में क्या होता है, कहीं ना कहीं वो बोनस अंक मिल जाता है सभी को। अब यहाँ पे जैसे भाई इंग्लिश में तो, हिंदी में तो सही आ रहा है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, बट इंग्लिश में क्या आ रहा है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ही आ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा आएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वाला क्या आएगा, आपका आंसर आएगा, दूसरा नहीं आएगा। क्या आएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपका आंसर आएगा। नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर ये भी नहीं आएगा। तो कौन सा आएगा, पहला ऑप्शन आपका सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वेब ब्राउज़र क्या है। वेब ब्राउज़र क्या होता है। तो वेब ब्राउज़र क्या होता है, एक एप्लीकेशन है। कौन सा है एप्लीकेशन है, वो एक सिस्टम एप्लीकेशन है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वो क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ना कि सिस्टम सॉफ्टवेयर। मैंने आप जब तो सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ाया था आपको तो बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, वो स्टार्टिंग में काम आता है, यानी कंप्यूटर को ऑन करने के लिए क्या आता है, काम आता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या आता है, जिसके अंदर क्या होता है, एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए काम में लेता है। तो यहाँ पे जो वेब ब्राउज़र वो क्या है, एक पर्टिकुलर चीज़ का, यानी इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए काम में आने जाता है, बाकी किसी में काम नहीं आता है।
ऑनलाइन कोई काम करना होता है तो भी क्या करता है, वेब ब्राउज़र का हमें काम आता है। तो ये क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोडेम का पूर्ण रूप क्या है? मोडेम की फुल फॉर्म क्या है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, मोटर इंजीनियरिंग मोड, ए या बी दोनों होंगे या इनमें से कोई नहीं। तो उस टाइम पे थ्योरी बेस के टाइम में मैंने बताया था कि मोडेम का कार्य क्या है। मोडेम क्या करता है, एनालॉग को डिजिटल के अंदर और डिजिटल को एनालॉग में क्या करता है, ये चेंज करता है सिग्नल्स को। तो क्या करता है यहाँ पे, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर क्या आएगा, इसका मोडेम की फुल फॉर्म आएगी, यानी मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर क्या आएगा, मोडेम की फुल फॉर्म आएगी। क्वेश्चन नंबर 6, URL का पूर्ण रूप क्या है? क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स, क्या मैंने जब बताया यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी URL यानी URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा यूनिवर्सल रिकॉर्डर, ये नहीं आएगा। ए व बी दोनों ही नहीं आएंगे, और नन ऑफ यानी पहला आंसर आ गया तो दोनों बाद की कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या होगा यहाँ पे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसकी क्या है, फुल फॉर्म है। आपको जो भी यहाँ पे फुल फॉर्म चल रही हैं, ये कहीं ना कहीं क्या होता है, RSAT के एग्जाम में और स्टेट लेवल के एग्जाम में भी कहीं ना कहीं क्या होते हैं, ये आ चुके हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म विशेषकर ध्यान रखना भाई आप। WWW का पूर्ण रूप क्या है? WWW का पूर्ण रूप कई बार एग्जाम में आ चुका है, SSC के अंदर भी एक बार पुटअप हो चुका है, RPSC में भी आ चुका है, इसके अलावा जो RSAT का उसके अंदर भी क्या होता है, एग्जाम में आ चुका है। तो WWW की फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। कौन सा आएगा, वर्ल्ड वाइड वेब आएगा, ना कि वर्ल्ड विजडम वेब नहीं आएगा, वर्ल्ड वेब ऑफ विजडम ये भी नहीं आएगा, वर्ल्ड वेब ऑफ वर्ल्ड ये भी नहीं आएगा। तो क्या आएगा, वर्ल्ड वाइड वेब, यानी सभी पूरे संसार के अंदर जहाँ पे भी फैला है उसको कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है? ईमेल क्लाइंट यानी ईमेल के द्वारा उसमें क्या कहते हैं, ईमेल उससे द्वारा सेंड कर सकते हैं। तो ईमेल जो मैंने बताया था कि कौन हो सकता है, जैसे जीमेल आ गया, ऑरकुट आ गया, ठीक है, जीमेल आ गया, ऑरकुट आ गया, इसके अलावा और कौन सा आता है, हॉटमेल आ गया। तो ये सब क्या होता है, जीमेल के ईमेल के ऑप्शन है। अब जीमेल में क्या आएगा, जीमेल यहाँ पे क्या आएगा, आपका आंसर आएगा। मिंत्रा है, ये एक वेबसाइट है, ये भी नहीं आएगा। राउटर है, ये नहीं आएगा। टॉप लेवल डोमेन है, ये भी नहीं आएगा। यहाँ पे कौन सा आएगा, जीमेल आपका क्या होगा, आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण है। सर्च इंजन क्या करता है भाई, सर्चिंग करता है। क्या करता है, सर्चिंग करता है। और सर्च इंजन में क्या होता है भाई, गूगल हो गया, लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, इसके अलावा और भी कुछ मैंने बताए थे। तो वहाँ पे क्या होगा, ये आएगा, यहाँ पे गूगल आएगा। फ्लिपकार्ट क्या है, एक वेबसाइट है, ये कैंसिल हो जाएगा। पेटीएम क्या है, अपना फ़ोन पे का है दोनों, यानी जिसके ऊपर हम परचेजिंग कर सकते हैं या ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ये भी नहीं आएगा। नन ऑफ दीज, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि जब गूगल आ चुका है तो हमारा नन ऑफ दीज तो आएगा ही नहीं। तो क्या आएगा यहाँ पे, गूगल आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, DNS डोमेन नेम सिस्टम। अब डोमेन नेम सिस्टम जो है वही क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। तो पहला क्या होगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा डोमेन नेम सिस्टम का पूर्ण रूप। DNS का फुल फॉर्म क्या है, डोमेन नेम सिस्टम क्या है, इसका आंसर आएगा। सेकंड क्या है, इसका डिजिटल नंबर सिस्टम, ये भी नहीं आएगा। दोनों तो बिल्कुल नहीं आएंगे, नन ऑफ दिस, यानी ये भी नहीं आएगा। तो कौन सा आएगा, पहला ही आपका आंसर आएगा। तो ये तो क्या है आपके MCQ थे। अब थ्योरेटिकल बेसिस जो क्वेश्चन है उनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ता है। मॉडेम क्या है, तो मॉडेम का मैंने अभी फुल फॉर्म बता चुका हूँ आपको, क्या आएगा, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का इसकी फुल फॉर्म आएगी। मॉडेम क्या होता है, एक डिवाइस का प्रोग्राम है जो डेटा का कहता है ट्रांसमिट करता है। क्या कहता है, डेटा का कहता है ट्रांसमिट करने में कंप्यूटर को क्या कहता है, सक्षम बनाता है। वह डिजिटल इन्फॉर्मेशन को एनालॉग इन्फॉर्मेशन और एनालॉग इन्फॉर्मेशन को कहता है डिजिटल इन्फॉर्मेशन में भी परिवर्तित करता है। ये इसका क्या है, डायग्राम है। ऐसा क्या होता है, ये मॉडम होता है। इसमें अंदर क्या होता है, पीछे के अंदर क्या होता लगा था, केबल से लगा, इसमें लाइट के द्वारा केबल पास की, इसमें पीछे लगा था, लाइट पास की जाती है, उसके बाद में क्या होता है, ये कनेक्टिविटी होती है। अब मॉडम भी अलग अलग होते हैं, मैंने आपको बताया था, PC मॉडम हो गया, इंटरनल मॉडम हो गया, एक्सटर्नल मॉडम हो गया। तो तीनों क्या होते हैं, अलग अलग 3 मॉडम होते हैं, वो मैंने आपको डीपली में पढ़ा चुका हूँ थ्योरेटिकल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या है? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या है, ये क्या करता है, एक ऐसा संगठन है जो आपको क्या करता है, इंटरनेट का उपयोग करने के लिए करता है, सेवा प्रदान करता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है जो इंटरनेट है उसका उपयोग करने के लिए करता है, हमें सेवा यानी हेल्प प्रोवाइड करता है, क्या करता है, सेवा प्रोवाइड करता है। इसका उपयोग जैसे भाई कॉमर्शियल सेक्टर में हो गया, निजी में हो गया, प्राइवेट सेक्टर के अंदर हो गया, गैर नॉन प्रॉफिट में होगा, कम्युनिटी के अंदर यानी जो सार्वजनिक होगा उसके अंदर भी क्या करता है, इसका ISP का उपयोग किया जाता है। अब जैसे भी ये ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, ये हमारा PC है, ये है इंटरनेट है। तो क्या करता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो इंटरनेट से कनेक्ट होता है और फिर उसके बाद में PC में आने का कहता है, हमें इंटरनेट चलाने के लिए कहता है, सेवा प्रदान करता है।
क्वेश्चन नंबर 13, एक ब्रॉडबैंड और डायल अप इंटरनेट कनेक्शन में क्या अंतर है? ब्रॉडबैंड और डायल अप कनेक्शन में अंतर क्या है? ब्रॉडबैंड में क्या होता है? ब्रॉडबैंड के अंदर क्या होता है? केबल लगी हुई होती है, यानी जो लाइन के द्वारा क्या होता है, नेट चलाया जाता है, केबल्स के द्वारा क्या होता है, नेट चलाता है। और डायल अप में क्या होता है? इसमें क्या होता है, एक पासवर्ड एंटर करने के बाद क्या होता है, इंटरनेट चलाया जाता है। तो दोनों में डिफरेंस यही है। इसके अलावा ब्रॉडबैंड में स्पीड हाई आती है, डायल अप में स्पीड क्या होती है, कम आती है, क्या होती है, स्पीड कम आती है। अब देखो भाई, ब्रॉडबैंड में क्या होता है, हाई स्पीड इंटरनेट आती है। इसका कनेक्शन क्या होता है, टेलीफोन कंपनियों द्वारा प्रदान किया जाता है। इसमें एक ही टाइम पे क्या होता है, और मैक्सिमम क्या चैनल, एक से अधिक चैनल क्या देखिए हम उपयोग में ले सकते हैं। बट डायल अप के अंदर मॉडम में डायल इंटरनेट से जुड़ जाता है, यानी एक नंबर डायल करने के बाद, पासवर्ड डालने के बाद नंबर जुड़ जाता है, और जब वेब सर्फिंग क्या होता है हम खत्म कर देते हैं तो यह डिस्कनेक्ट भी हो जाता है। जैसे वेब सर्फिंग खत्म हुई उसके बाद क्या होता है, खत्म, नेट डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसमें क्या होता है, स्पीड भी क्या आती है, इंटरनेट की स्पीड सबसे स्लो किस में आती है, डायल अप के अंदर आती है। क्योंकि डायल अप में क्या होता है, पासवर्ड डालना पड़ता है। इससे क्या होता है, इसकी स्पीड और जो कनेक्टिविटी है वो थोड़ा लो हो जाती है, यानी स्पीड थोड़ा कम हो जाती है, और वायरलेस के द्वारा इसमें कनेक्टिविटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इकाई यूनिट में ब्रॉडबैंड इंटरनेट की गति को मापा जाता है? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। क्वेश्चन 4-5 से 6 बार एग्जाम में आ चुका है, स्टेट लेवल का एग्जाम में आ चुका है, एसएससी में आ चुका है, और एक बार यूपीएससी के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ब्रॉडबैंड की ये पूछा जा चुका है, इंटरनेट की स्पीड किसके अंदर मापी जाती है? मेगा बिट में, मेगा बाइट में, मेगा उसमें सुपर ऐसे कुछ था, थोड़ा चेंज था, तो इसमें भी पूछा जा चुका है। एसएससी में थोड़ा उसमें यूपीएससी में थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछता है, तो वहाँ पे थोड़ा डिफिकल्टी में लेवल में पूछा था। तो यहाँ पे कौन सा आएगा, मेगा बिट प्रति सेकंड के अंदर, एमबीबीपीएस के अंदर मापा जाता है। क्या होता है, मेगा बिट प्रति सेकंड में मापा जाता है। तो ये विशेषकर ध्यान रखना कि भाई मेगा बिट प्रति सेकंड में मापा जाता है, किसकी, ब्रॉडबैंड यानी इंटरनेट की स्पीड का कहता है मेगा बिट प्रति सेकंड के अंदर मापा जाता है। सॉरी, इंटरनेट और इंट्रानेट के बीच अंतर क्या है? तो इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट एक विश्वव्यापी है, क्या है, विश्व, इंटरनेट पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ। बट इंटरनेट क्या होता है, एक पर्टिकुलर इनसाइड यानी पर्टिकुलर जगह के अंदर ही क्या करता है, ये प्रोवाइड करवाता है। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट क्या है, ये क्या है, एक वैश्विक, यानी सब कोई इसके अंदर कनेक्ट हो सकता है। बट इंटरनेट के अंदर कुछ सेलेक्टेड जो इस एरिया के अंदर है, यानी इस जगह के अंदर ही है, एरिया नहीं, जो बाउंड्री है उसके अंदर ही है, वही क्या करता है, इसके अंदर कनेक्टिविटी ले सकता है, बाहर वाली कनेक्टिविटी नहीं ले सकता है। इसमें जो इंटरनेट है उसमें सूचनाएं क्या होती हैं, कहीं जगह भी क्या होते हैं, सभी जगह सूचनाएं उपलब्ध होती है, बट इंटरनेट में इसी एरिया के अंदर ही उपलब्ध होंगी, बाकी बाहर के एरिया के अंदर कभी उपलब्ध नहीं होंगी। ये दोनों के अंदर डिफरेंस है। इंटरनेट क्या है, एक वैश्विक कंप्यूटर नेटवर्क है जिसमें विभिन्न प्रकार की सूचना इन्फॉर्मेशन क्या होती है, सूचनाएं उपलब्ध होती हैं। जबकि एक इंटरनेट क्या होता है, एक निजी नेटवर्क है। इंटरनेट क्या है, प्राइवेट है, जो केवल उस संगठन के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होता है, जो होता है यह आम जनता के लिए उपयोग में काम नहीं आता, यानी सभी के लिए काम नहीं आता। इंटरनेट केवल जो इंटरनेट है वही क्या करता है, पर्टिकुलर लोगों के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन अधिक सुरक्षित है, इंटरनेट या इंट्रानेट? तो सभी को पता है कि भाई इंटरनेट और इंट्रानेट है। मैंने अभी बताया था कि इंट्रानेट में क्या कहता है, कुछ सेलेक्टेड लोग हैं, यानी कि ये कंपनी है, इसके अंदर ही लोग काम कर सकते हैं। तो ये कहता है इंट्रानेट एक अधिक सुरक्षित है। क्या है, इंट्रानेट से हम इंटरनेट में काम करते हैं तो वो एक क्या है, अधिक सुरक्षित है एज ए इंटरनेट के द्वारा, क्योंकि इंटरनेट ग्लोबली फैला हुआ है। बट इंटरनेट क्या करता है, इंट्रानेट है वो इंटरनेट तक पहुँच बनाता है। क्या कहता है, इंटरनेट तक कस्टमर को पहुँच बनाता है, कंज्यूमर को पहुँच बनाता है, बट वो क्या कहता है, सेलेक्टेड लोगों के लिए ही क्या करता है, वो कार्य करता है। तो इस यहाँ पे सुरक्षित कौन सा है, इंटरनेट यहाँ पे अधिक सुरक्षित है एज ए कंपेरिजन इंटरनेट के बीच में। क्वेश्चन नंबर 17, शिक्षा वेबसाइट और एजुकेशन वेबसाइट के लिए किस तरह का डोमेन, टॉप लेवल डोमेन उपयोग में लिया जाता है? तो टॉप लेवल डोमेन में क्या है, .com हो गया, edu होगा, गवर्नमेंट होगा, नेट हो गया, ऑर्गेनाइजेशन। तो जो शिक्षा क्षेत्र है वहाँ पे क्या आता है, एजुकेशन यानी edu आता है, वो क्या करता है, एजुकेशन के लिए काम में लिया जाता है। अब कॉमर्शियल यानी व्यवसाय के लिए कौन सा काम होता है, .com लिया जाता है। गवर्नमेंट क्या लेगी, GOV लेगी। नेट क्या लेगी, नेटवर्किंग यानी जो नेटवर्क पर आता है वो नेट लेते हैं। ORG लेंगे, संगठन, जो भी संगठन बनाते हैं वो क्या कहते हैं, ORG का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब ब्राउजर्स के प्रमुख उदाहरण है। तो कौन सा हो गया, मोजिला फायरबॉक्स हो गया पहला। ये तो क्या होगा, मोजिला फायरबॉक्स। ये क्या होगा, ये क्या होगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये क्या होगा, गूगल क्रोम हो गया। ये ओपेरा मिनी हो गया। ये क्या होगा, गूगल सफारी हो गया। तो ये 5 इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, गूगल क्रोम होता है और इंटरनेट एक्सप्लोरर सभी यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप ईमेल लिखते हैं तो उसमें CC BCC क्षेत्रों में फील्ड क्या अंतर है? तो CC क्या होगी,
सीसी और बीसीसी में देखो भाई, सीसी के अंदर और बीसीसी में दो ही डिफरेंस है। मैंने आपको टू के अंदर, सीसी के अंदर और बीसीसी के अंदर मैंने आपको डिफरेंस बताया था, डीपली के अंदर बता भी चुका हूँ। एक बार दोबारा बताता हूँ। सीसी है वो क्या होता है, कार्बन कॉपी होती है। क्या होती है? कार्बन कॉपी होती है। और बीसीसी क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सीसी के अंदर जब भी हम दो या दो से अधिक व्यक्तियों को जब मेल भेजते हैं तो हम सीसी के द्वारा भेज सकते हैं और बीसीसी के द्वारा भी भेज सकते हैं। बट सीसी के अंदर जब हम भेजते हैं तो उसमें क्या होता है, सभी को अपनी जो कंज्यूम जो भी जिसको भी भेजते हैं उनके बारे में एक दूसरे के पास में न्यूज़ पहुंच जाती है, यानी सूचना शो करता है। बट बीसीसी के अंदर एक दूसरे के बारे में जो डिटेल्स है वो शो नहीं करता है। यही कहता है बीसीसी और सीसी के अंदर जो डिफरेंस है वो दोनों के अंदर डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीमेल में ट्रैश फोल्डर का उद्देश्य क्या है? ट्रैश फोल्डर का क्या काम आता है? जब हम भी क्या करते हैं, किसी भी फोल्डर को क्या कहते हैं, डिलीट कर देते हैं। क्या कहते हैं? डिलीट कर देते हैं। और उसको बाद में क्या कहता है, वो सीधा जाके क्या होता है, ट्रैश फोल्डर के अंदर जाके सेव हो जाता है, ट्रैश फोल्डर के अंदर जाके इकट्ठा हो जाता है। इसलिए क्या कहता है, उसमें हम यदि जब कहीं पे भी डिलीट कर देते हैं फोल्डर को तो वहाँ पर जाके काम है ट्रैश फोल्डर में जाकर कहते हैं उसको पा सकते हैं। तो ये क्या होता है, ट्रैश फोल्डर का काम होता है। आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। करना ना भूलें। यदि आपको लेक्चर पसंद नहीं आता तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। डिसलाइक क्योंकि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।